हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस में। तो बच्चों चलिए आज मैं शुरू करता हूं। इंग्लिश सीखेंगे 0 लेवल से और बनेंगे हीरो। इससे पहले वाले वीडियो में मैं सिलेबस बता दिया था कि इंग्लिश ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आज इंग्लिश ग्रामर का डे 1 है और आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा क्या A to Z। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास लेकर बजरंगबली का नाम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। ए तो सबसे पहले A to Z सीखने के लिए इसमें हम सीखेंगे क्या? ABCD जो है ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये जितने भी 26 लेटर 26 लेटर मिलकर एक अल्फाबेट बनता है, यानी कि ये अल्फाबेट जो है ABCD। बच्चों इस सब का हम लोग प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? प्रोनाउंसिएशन बोले तो उच्चारण, समझ गए ना, कैसे इसका उच्चारण होता है। ABCD इसको सही से हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन करें उसको आज हम लोग समझेंगे और देखेंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले आप लोग समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला लेटर है ए। क्या है? ए लेटर। तो ए लेटर का 6 फोनिक साउंड होता है। ए लेटर का कितना फोनिक साउंड होता है बाबू? 6 फोनिक साउंड। कहने का मतलब कि हम लोग ए को और कौन कौन से नामों से पुकार सकते हैं। तो ए का 6 फोनिक साउंड है बाबू। कौन कौन? अ, आ, ए अलोन। अ बोले तो अलोन। आ स्टार्ट। ए नेम। यानी कि नेम में जो ए का प्रोनाउंसिएशन होगा वहां हम लोग एक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए, और नहीं। वहीं जब हम लोग बात करते हैं बाबू अलोन, तो अलोन में जो ए का प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे, एलोन नहीं करेंगे। कई बच्चों में ये मिस्टेक होते रहती है। बच्चे क्या पढ़ते हैं? एलोन। एलोन क्या? अलोन होता है। क्या होता है बच्चा? अलोन। अलोन मीन्स केला। यहाँ पर अकेला, डोंट केला। ओके। स्टार्ट। क्या? स्टार्ट। तो यहाँ पर जो ए आया वो और नहीं है, वो आ रहा है। क्या रहा है बच्चा? आ। तो यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन वो क्या करेंगे? आ करेंगे, यानी स्टार्ट। नेम यहीं पर देखते हैं। एंग्री। ए करते हैं एंग्री। ए का क्या होता है? एंग्री। डियर। ओके। और क्या है बाबू? टॉल। फॉल, बॉल। ठीक है। यहाँ पे नेम, फेम, स्टार्ट। ठीक है। तो ये सब जितना भी प्रोनाउंसिएशन है ए का प्रोनाउंसिएशन है, यानी इससे पता चलता है कि ए, यहाँ ए लेटर के कितने फोनिक साउंड है बाबू? 6। इसमें ए लेटर के कितने फोनिक साउंड हुए? 6 हुए। आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा बाबू, जब भी कोई सेंटेंस में ए आए तो ए का हमेशा प्रोनाउंसिएशन अ के रूप में किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम एक सेंटेंस लेते हैं एज एग्जाम्पल, आई एम ए बॉय। आई एम ए बॉय। तो यहाँ पर ए का प्रोनाउंसिएशन आप लोग क्या करते हैं? इसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गहराई से समझिएगा, क्योंकि फिर वैसा वीडियो हम बनाने वाले हैं नहीं। क्योंकि अभी जो मेरा ग्रामर का सिलेबस है ना बच्चा, बहुत ही लंबा सिलेबस है और भी आपको बढ़िया से जानना है, विस्तार पूर्वक जानना है, तो आप मेरा ऑफलाइन का क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसमें आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा बढ़िया से, समझिए ना। बउआ बबुआ कर करके पढ़ाते हैं हम ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर एक सेंटेंस मैंने क्या लिया बाबू? आई एम ए बॉय। तो याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में ए का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो हमेशा ए को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ, यानी कि आई एम अ बॉय। क्या बोलेंगे? आई एम अ बॉय। याद रखिएगा, सेंटेंस में जब भी लेटर ए किसी भी सेंटेंस में आता है तो ए का फोनिक साउंड किस रूप में होता है? अ के रूप में। किस रूप में? अ के रूप में। इसे आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बी। तो बी का केवल और केवल एक ही फोनिक साउंड होता है। वह क्या होता है? वह बॉल। VALL बॉल।
डब, DAB डब, ठीक है। तो बी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बाबू? ब। बी का फोनिक साउंड एक होगा, वो क्या होगा? व। ओके, ब ब प फ ब वाला आता है ना, दोनों ओठ को अपर और ऊपर वाले ओठ, अपर लिप एंड डाउन लिप, लोअर लिप, दोनों को सटाएंगे ब, तब निकलेगा ब। ओके, ब का ध्वनि निकलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं सी। तो सी का बाबू आप लोग देखिए, सी में बहुत सारे विद्यार्थी जो है कंफ्यूज आ जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि सी का फोनिक साउंड होता है दो, एक होता है क और दूसरा होता है स। तो कब हमको बोलना है क और कब बोलना है स, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए बाबू, सी का प्रोनाउंसिएशन हम लोग क करते हैं, जैसे देखिए कैट, बैक, ठीक है। और वही जब यहाँ पे सीटी है तो यहाँ पे हम लोग कीटी नहीं बोले, क्या बोले? सीटी बोले, कीटी बोलते हैं, कीटी नहीं, कीटी नहीं बोलते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं सीटी। तो यहाँ पर सी का फोनिक साउंड क्या है? स है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो सी का फोनिक साउंड क्या आ रहा है बाबू? क आ रहा है, जैसे कैट, बैक। लेकिन यहाँ पर सी का फोनिक साउंड क्या आ रहा है? स आ रहा है। क्या आ रहा है बाबू? स, जैसे सीटी, सिलेंडर, सेंटर। तो याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में, कोई भी वर्ड में सी के बाद ई आई बाय, सी के बाद आफ्टर सी एनी वर्ड, सी के बाद जब भी कोई वर्ड में ई आई बाय आए तो उसको क प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, उसको क्या करते हैं? स। यानी वहां पर सी का फोनिक साउंड क्या होगा बाबू? स होगा। जैसे कि देखिए CENTR, तो केंटर बोलेंगे नहीं, स। क्यों? क्योंकि सी के बाद आया है ए। वही जब हम लोग बात करते हैं, CYLINDER, सिलेंडर, तो सी के बाद बाय आया तो सी पर है, समझिए ना, यानी कि स पर है, सिलेंडर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए, दिक्कत होगा ही नहीं, और दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सुनिए ना। अब बाबू है डी, क्या है? डी, डी मीन्स ड। डी का फोनिक साउंड ड होता है, डी फॉर डॉग एंड डी फॉर डाउन। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछिएगा, बताएंगे, ऐसा ही नहीं। इसलिए क्लास पूरा देखिए, पूरा कीजिए, बीच में अधूरा नहीं छोड़िए। आपको मैंने जैसा वादा किया था कि इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर का 39 सिलेबस जो लिखवाए थे, 39 टॉपिक्स सबको पढ़ाएंगे हम अपने YouTube चैनल पर भी और ऑफलाइन क्लासेस में भी। तो दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस का फी कितना है? मात्र 125 रुपया। अरे कोई पढ़ाएगा नहीं, अब पढ़ाएगा भी तो हमको पता नहीं, लेकिन मैं तो पढ़ाता हूँ बउआ। 125 रुपया के महीना में फ्री PDF, फ्री नोट्स, फ्री में टेस्ट, फ्री में बच्चों को क्या, अरे मेडल, ट्रॉफी वगैरह सब दे दिया जाता है। वहीं जब बच्चे पास हो जाते हैं तो हमको भी उम्मीद रहता है कि जब मेरे विद्यार्थी अंग्रेजी में 100 में 100 स्कोर करे या 90+ स्कोर करे, तो अभिषेक सर का पसंदीदा जो स्वीट्स है, कहने का मतलब कि स्पंज कम से कम 10 किलो आना चाहिए, क्योंकि खाते हैं बहुत, ठीक है ना। 10 किलो लाएगा ना, 1 किलो खाएंगे तो 10 दिन तक चलेगा। चलिए, तो बच्चा ध्यान दीजिएगा, सी का फोनिक साउंड दो होता है, क और स, ठीक है। डी का क्या होता है? ड। वही बात करते हैं ई, तो ई अपना के को फोनिक साउंड लेके आ रहा है, देखिए देखिए, ई ए आ, यानी ई का कितना फोनिक साउंड है बच्चा? 4। कौन कौन? ई इंग्लिश, ई ही, एच ई ही, उसको ही नहीं कहें, क्या कहें? ही पर थोड़ा सा जोड़ देना, ई पर थोड़ा सा जोड़ देंगे तो बड़ी ई हो जाता है। ई पेन में यहाँ पर ई का यहाँ पे फोनिक साउंड क्या आ रहा है? ए आ रहा है, पेन। वही जो हम लोग बात करते हैं मीटर में, मीटर, तो ई का क्या आया बउआ? देखिए मीटर में ई का, ये वाला ई का देखिए क्या है? अ है, मीटर, ट और टर, मीटर, तो आ गया, ठीक है बच्चा। वही जब बात करते हैं एफ, तो एफ का फोनिक साउंड, एफ मतलब फ होता है, एफ का फोनिक साउंड एक ही होता है, फ, और इसका प्रोनाउंसिएशन फ करेंगे। जैसे देखिए फैन, फिल्म, फैन, फिल्म, याद रखिए, फैन, फिल्म, ठीक है। फैन मतलब क्या होता है बच्चा? पंखा होता है। फिल्म मतलब क्या होता है? चलचित्र होता है। चलिए, अब जी का 2 परत है, जी का कितना फोनिक साउंड होता है बउआ? जी का 2 होता है, कौन कौन? ग, और क्या होता है बउआ? ज, ग और ज।
अब देखिए कब पढ़ेंगे ग और कब पढ़ेंगे ज, बस वही वाला प्रोसेस है, कब पढ़ेंगे क और कब पढ़ेंगे स। उसी तरह से जी में कब पढ़ेंगे ग और कब पढ़ेंगे ज। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ग गोवा, गोवा और क्या है गेल। ग क्या है बाबा, गोवा है, गेल है, और ज में एज हो गया, और क्या हो गया बाबा, एज हो गया, मैजिक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, अगर जी के बाद, अगर जी के बाद ई आई बाई आई तो उसे ज पढ़ते हैं। अगर जी के बाद ई आई बाई नहीं आएगा वर्ड में, शब्द में, तो उसे हम लोग ग पढ़ते हैं। जैसे देखो गोवा, गोवा के बाद ई आई बाई है नहीं ना, जी के, गोवा में जी के बाद नहीं है, गेल जी के बाद ई आई बाई नहीं ना, तो इसको हम लोग ग पढ़ रहे हैं। लेकिन वहीं जब एज की बात करते हैं, ए जी ई, तो जी के बाद ई है, क्या है ए, तो जिसके बाद जी के बाद ई आई बाई आई तो क्या पढ़ेंगे बाबा, ज पढ़ेंगे। ये बात आप लोग याद रखेगा, अपना खोपड़िया में घुसा लीजिए बउआ। जब जी के बाद आएगा ई आई बाई तो पढ़ेंगे ज, और ई आई बाई नहीं आएगा तो क्या चीज पढ़ेंगे ग, ठीक है बा। चलो अब आगे देखिएगा, एच का ह, एच मतलब ह, एच का फोनिक साउंड ह होता है मेरे प्यारे बच्चों। हेलो होटल, हेलो होटल। लेकिन नोट में याद रखिएगा बउआ, बिफोर ओ एंड आफ्टर सी डब्ल्यू आर जी, मतलब कभी कभी एच साइलेंट होता है, कहां पर, जहां ओ के पहले एच रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे जैसे एच ओ यू आर आवर, ना कि हावर, एच ओ यू आर हावर, नहीं नहीं नहीं, क्या पढ़ेंगे आवर। जहां पर ओ के पहले एच रहा तो एच साइलेंट हो जाता है। और कहीं कहीं सी डब्ल्यू आर जे, सी के बाद देखो एच आया तो यहाँ पर एच साइलेंट हो जाता है। इसको केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री। एच क्या हो गया बाबू, साइलेंट हो गया। एच क्या हो गया बच्चों, साइलेंट हो गया, ठीक है ना, साइलेंट हो गया, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, आई, आई का 4 फोनिक साउंड, कौन कौन, आई, आई, ई, और लाइक, लाइक में आई आएगा, लाइक, हायर, हायर, आई आ गया, सिट, इट, सिट, फर्स्ट, यहाँ पर आई का क्या है, यानी कि हर एक वर्ड के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। जैसे लाइक में आई का प्रोनाउंसिएशन आई हो रहा है, यहाँ पे आई का प्रोनाउंसिएशन आई हो रहा है, यहाँ पर सिट में आई का प्रोनाउंसिएशन ई हो रहा है। तो इस दृष्टि से हम लोग कह सकते हैं कि आई का कितना फोनिक साउंड होता है मेरे प्यारे बच्चों, आई का होता है कितना फोनिक साउंड, 4 फोनिक साउंड होता है, ठीक है ना। आई का कितना फोनिक साउंड होता है, 4। अब देखिए जे, तो जे का ज, जुलाई जूनियर, के का क, काइट, मेक, एल का ल, लेवल, मेल, एम का म, मेक, मनी, एन का न, नेवर, नेवर एंट्री, नेवर एंट्री, एंट्री, ठीक है। ओ का देखिएगा, तो ओ का बउआ 3 होता है, ओ अ, तो ओनली, सन, आया सन, ऑप्शन, 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 अब आए ना ऑप्शन। तो ए का 3 फोनिक साउंड कौन कौन होता है बाबू, ओनली, ओ आता है, एक होता है ओ, दूसरा होता है अ, तीसरा होता है औ, याद रखिएगा, ठीक है। नोट में क्या है, डबल ओ, डबल ओ का मतलब वुड और ब्रूम, ठीक है। डबल ओ कहीं कहीं आता है बाबू तो उसका मतलब क्या हो जाता है, वुड, एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चा, पी, पी, पी का एक फोनिक साउंड कौन होगा, प होगा, ठीक है। पी का प होगा, प बोले तो पेंट या पेन, पेंट या पेन, ओके। पी एच से फ, देखिए पी एच से फ होगा, फोन, फोटो, इसको याद रखिएगा। पी का ही होता है फोनिक साउंड, पी एच से फ, फोन और फोटो। चलिए क्यू, क्यू का आधा क अब कुआ, जैसे क्वीन, एक्वायर, क्या होता है बाबू, क्यू का क्वीन, एक्वायर, ठीक है ना। एक्वायर मतलब होता है अधिग्रहण करना, क्वीन मतलब रानी होता है।
आर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे र। आर का एक फोनिक साउंड कौन है? र। र यानी रेस्ट या रिवेंज, रेस्ट या रिवेंज, ठीक है। एस का होता है स यानी सी या सी है, क्या है बाबू? सी है, और 7 है, और क्या है? सलाइन है, ठीक है। एस यानी एस का, इसको स बोलते हैं, डंटी स। देखिए जीभ को, टंग को किसी में दांत में सटाना है, स, क्या है? स। सी स्लाइन 7, सी स्लाइन 7। स्लाइन मतलब होता है खारा, ठीक है ना। स्लाइन मतलब क्या होता है? खारा। सी मतलब होता है देखना। अब हुआ स, दंती स, यह है तालव्य स, यानी तालू में जीभ को सटाना है, ठीक है। स, ऐसे से स, जैसे शी शाइन, शी शाइन। तो एस एच से जो श है उसका 3 होगा फोनिक साउंड, कौन कौन? श, श, श। एस यू श, टी आई ओ एन स। जैसे देखे ट्रांसलेशन, टी आई ओ एन, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन, सन, टी आई ओ एन, यानी टी आई ओ एन का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बाबू? श होगा, क्या होगा? श। वही शुगर क्या है? शु, शु, क्या? शुगर, एस यू, ठीक है ना। तो एस एच का फोनिक साउंड 3 हो गया, कौन कौन? श, 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 ओके। चलिए अब यहां देखिएगा टी, टी बोले तो ट, ट, टी यानी ट, टोमेटो, टॉल, टोमेटो, टॉल, टोमेटो, क्या होता है बाबू? टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो नहीं, टोमेटो और टॉल, ठीक है। अब देखिएगा यू, यू का 4 फंक्शन, उ, अ, यो, यू। फूल, फूल, सन, सन, यहां पर यू का अप्रोनाउंसिएशन देखिए, सन, सन। फूल, फूल, क्या हो रहा बाबा? फूल, फूल है, फूल मतलब भरा हुआ, ठीक है ना। फूल मतलब भरा हुआ, ठीक है। चलिए क्योर, क्या होता है? क्योर, श्योर, एस यू आर ई, श्योर, क्योर, सी यू आर ई, क्योर। यहाँ पर यूनिवर्सिटी, क्या बाबू? यूनिवर्सिटी, यूनि, यू आया यूनिवर्सिटी। वी का प्रोनाउंसिएशन व करेंगे, वी का कितना फोनिक साउंड होगा मेरे बच्चों? व, यानी एक होगा व। वेरीफाई एंड वैल्यू। अब देखिए बउआ, वेरीफाई वैल्यू, और यहाँ पर डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब ये वह होता है, वेल वट, वेल वट। तो अब ये दोनों को प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अपर टीथ, बॉटम लिप, या देखिए ये वाला ब में तो ऊपर नीचे वाला ब पे, चिड़वा ब में जो पपो वाला ब होता है उसमें तो ऊपर नीचे सटाकर ब बोलते हैं, लेकिन इसमें ब कैसे बोलना है? वेरीफाई, अपर लिप, सॉरी अपर टीथ, बॉटम लिप, ऊपर वाला दांत और नीचे वाला ओठ को मिलाएंगे, ब, ठीक है ना। ब, वेरीफाई वैल्यू, वेरीफाई वैल्यू, ठीक है। ऊपर वाला अपर टीथ, बॉटम लिप, ऊपर वाला दांत में नीचे वाला ओठ को सटाइए और फिर बोलेगा वह, वेरीफाई वैल्यू, वेरीफाई वैल्यू, ठीक है। इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। फिर है क्या? वो, डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है? वेल वट, वेल वट। राउंड लिप, लिप को घुमा देना गोल, राउंड, व, वट, वट, क्या है? वट, वेल, वेल, वट, वेल, ठीक है। वेरीफाई, वेरीफाई, और क्या हो? वेल, वेल, वेरीफाई, वेल, वट। तो इसमें अपर टीथ, बॉटम लिप व, राउंड लिप व, ओके, अंडरस्टैंड। चलिए अब देखिएगा एक्स, एक्स का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? कस, आधा का असा, कस, बॉक्स, आधा का ऐसा, कस, बॉक्स, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, क्या था? एक्स्ट्रा। अब है क्या? एक्स को हम लोग ज भी करते हैं, ज, जैसे एग्जाम्पल, एक्स का फोनिक साउंड ज भी होता है। जैसे में क्या है बच्चा? जैसे में क्या है? एक्स का एग्जाम्पल, क्या है बाबा? एग्जाम्पल, जेरोक्स, क्या है? जीरोक्स, एक्स ई आर एक्स, क्या पढ़ते हैं इसको? जीरोक्स पढ़ते हैं। वाई का क्या हो जाएगा फोनिक साउंड? यह बोले तो वेल योल्क, यह बोले तो येल योल्क, येल मतलब चिल्लाना, योल्क मतलब क्या होता है बाबू? जर्द। और जेड क्या होता है? य, क्या होता है? यू, यू जेब्रा, यू
जेब्रा, ठीक है ना। ज के नीचे यहाँ पर देखिए ज बिंदु है तो उसको ज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ज। जैसे आई एस इज, क्या पढ़ते हैं, इज। थोड़ा सा नॉइज नाक से थोड़ा सा बोलना, ज इज, ठीक है बच्चा। समझ गए ना। चलिए जहां भी एस का साउंड अगर ज का साउंड हुआ तो वहां पर हमेशा ज पढ़ते हैं। जहां और भी कोई सेंटेंस में लोग देखते हैं एस का साउंड, जैसे कि देखिए नॉइज, NOIS, तो यहाँ पर एस का साउंड ज हुआ तो हम लोग ज पढ़ेंगे, नॉइज। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों A to Z क्या होता है, समाप्त हो जाता है, समझ गए ना। तो A to Z समाप्त हो गया। अगले क्लास में जब हम आएंगे तो सम वर्ड्स इन विच वी ऑफन मेक मिस्टेक, कुछ ऐसे शब्द लेकर आएंगे जिनमें अक्सर हम लोग गलतियां करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में देखिए A to Z का ये तो हो गया कंप्लीट। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हम लेकर आएंगे एग्जाम्पल जिसमें हम लोग सामान्य तौर पर अधिकांशतः गलतियां करते हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक उन बच्चों के पास शेयर कीजिए जो बच्चे क्लास 11th में है और क्लास 12th में, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।